आज इस वीडियो की शुरुआत मैं बहुत ही शांत मन और गहरे भाव के साथ करना चाहता हूं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानी ट्रूथ पर। आज हम किसी साधारण विषय पर बात नहीं करने वाले। आज हम उस श्वास के रहस्य को छूने जा रहे हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को समझने की शक्ति देता है। आज हम बात करेंगे उस श्वास कोड की जिसे ऋषियों ने महामृत्यु को रोकने वाला कहा। 4:16 और 8 सेकंड का वो नियम जो केवल सांस नहीं है बल्कि चेतना का द्वार है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो श्वास है, और जब शरीर छूटता है तो अंतिम जो चीज रुकती है वो भी श्वास ही होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि श्वास केवल हवा का आना जाना है। श्वास स्वयं जीवन है, स्वयं ऊर्जा है, स्वयं चेतना है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिसने श्वास को साध लिया उसने काल को साध लिया। आज की दुनिया में मनुष्य भाग रहा है, चिंतित है, डरा हुआ है। उसे मृत्यु का डर है, बीमारी का डर है, असफलता का डर है, लेकिन वो ये भूल गया है कि उसका सबसे बड़ा रक्षक हर पल उसके साथ है, उसकी अपनी सांस। जब सांस बिखरी होती है तब जीवन बिखरता है, और जब सांस लय में आती है तब जीवन स्वयं लयबद्ध हो जाता है। 4:16 और 8 सेकंड का श्वास कोड कोई नया प्रयोग नहीं है। ये वही कोड है जिसे प्राचीन साधकों ने ध्यान, तप और समाधि में अनुभव किया। 4 की गिनती में श्वास का भीतर जाना केवल शरीर को नहीं, मन को भी आमंत्रण देता है। 16 की स्थिरता में श्वास को थामना केवल फेफड़ों को नहीं, आत्मा को मौन में ले जाता है। और 8 की लय में श्वास का बाहर जाना केवल विष को नहीं, भय को भी बाहर करता है। जब मनुष्य श्वास को थामता है तब समय थमता है, और जब समय थमता है तब मृत्यु का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए इसे महामृत्यु को रोकने वाला कहा गया है, क्योंकि ये मनुष्य को उस अवस्था में ले जाता है जहां मृत्यु केवल एक विचार बनकर रह जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये स्मरण है। स्मरण इस बात का कि आप केवल शरीर नहीं है, आप वो चेतना है जो सांस के साथ बहती है, जो सांस के साथ फैलती है। जब आप इस श्वासलय में प्रवेश करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है, शरीर का तनाव पिघलने लगता है, दिल की धड़कन में एक अलग ही संगीत पैदा होता है, और उसी संगीत में कहीं ना कहीं जीवन का रहस्य छिपा होता है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या इससे अमरता मिलती है? ऋषियों ने कहा अमरता शरीर की नहीं होती, अमरता चेतना की होती है। जब चेतना मृत्यु से नहीं डरती तब वही सच्ची अमरता है। 4:16 और 8 सेकंड का ये श्वास कोड आपको उसी निडर अवस्था की ओर ले जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप आंखें बंद करके श्वास को भीतर लेते हैं तो आप केवल हवा नहीं ले रहे, आप जीवन को आमंत्रित कर रहे हैं। जब आप श्वास को स्थिर रखते हैं तो आप स्वयं से मिल रहे होते हैं, और जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आप वो सब छोड़ रहे होते हैं जो आपको कमजोर बनाता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है जो श्वास को जान लेता है वो शास्त्रों को जान लेता है, और जो श्वास से जुड़ जाता है वो ईश्वर से जुड़ जाता है। यही ज्ञान, यही रहस्य, यही अनुभव हम आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप केवल सुने नहीं, भीतर से महसूस करें। और यदि ये अनुभव आपके हृदय को छू रहा है तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञानी ट्रूथ को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये चैनल केवल जानकारी नहीं देता, ये आपको आपके भीतर की यात्रा पर ले जाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। जब आप इस श्वासलय में नियमित रूप से उतरते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है, डर पीछे छूटने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है, और भीतर एक ऐसा स्थायित्व पैदा होता है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं पाती। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य मृत्यु के भय से ऊपर उठता है, जहां जीवन केवल जीने का संघर्ष नहीं रह जाता बल्कि एक साधना बन जाता है। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, इसे केवल शब्दों की तरह नहीं, अनुभव की तरह ग्रहण कीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी शांति ला सकता है तो इसे साझा कीजिए। हम फिर कहेंगे, यदि आप सत्य, चेतना और आत्मिक गहराई की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक अनुभव की ओर ले जाना चाहता हूं, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से नहीं, मौन से समझा जाता है। एक ऐसा अनुभव जो बाहर नहीं, भीतर घटता है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ खोजता रहता है। कोई सुख खोजता है, कोई शांति खोजता है, कोई सुरक्षा खोजता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा है वो सब उसके भीतर पहले से मौजूद है। बस एक पर्दा है जो उसे दिखाई नहीं देता, और उस पर्दे का नाम है बिखरी हुई श्वास। जब मन व्याकुल होता है, श्वास तेज हो जाती है। जब भय आता है, श्वास कांपने लगती है। जब क्रोध आता है, श्वास जलने लगती है। और जब मन शांत होता है तो श्वास स्वयं गहरी, स्थिर और कोमल हो जाती है। यही कारण है कि श्वास मन का दर्पण है। आप मन को समझना चाहते हैं तो श्वास को देखिए। आप अपने भीतर की स्थिति जानना चाहते हैं तो शब्दों को नहीं, सांसों को सुनिए। एक समय था जब मनुष्य प्रकृति के साथ जीता था, सूरज के साथ जागता था, चंद्रमा के साथ शांत होता था। उस समय मनुष्य की सांसों में जल्दी नहीं थी। उसकी सांसें भी प्रकृति की तरह धैर्यवान थी। लेकिन आज मनुष्य की सांस भी भाग रही है। उसे कहीं पहुंचना है, बिना जाने की कहा। उसे कुछ पाना है, बिना जाने की क्या। इसी भागदौड़ में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वो वर्तमान से कट जाता है, और जो वर्तमान से कट जाता है वो जीवन से भी कटने लगता है। श्वास केवल शरीर को जीवित नहीं रखती, श्वास वर्तमान में रखती है। आप जब सांस को महसूस करते हैं, आप अभी में होते हैं, और जब आप अभी में होते हैं तो भय का अस्तित्व नहीं रहता। धीरे धीरे जब मनुष्य अपनी सांसों के साथ बैठना सीखता है तो उसे एक अद्भुत बात समझ में आती है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती है, ढल जाती है, लेकिन श्वास हर क्षण साक्षी बनी रहती है। यही साक्षी भाव मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। यही साक्षी भाव मनुष्य को टूटने से बचाता है। बहुत से लोग जीवन में दुखी हैं क्योंकि वे हर विचार को सच मान लेते हैं, वे हर डर को वास्तविक समझ लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति श्वास के साथ जुड़ जाता है वो देख पाता है कि विचार सिर्फ बादल है और चेतना आकाश है। जब ये समझ गहराती है तो जीवन में एक अलग ही ठहराव आने लगता है। ऐसा ठहराव जो सुस्त नहीं करता बल्कि स्थिर करता है। ऐसा मौन जो खाली नहीं होता बल्कि बहुत गहरा होता है। उस मौन में मनुष्य स्वयं से मिलता है, बिना नाम के, बिना पहचान के, सिर्फ एक अनुभव के रूप में। और जब कोई स्वयं को अनुभव कर लेता है तो फिर उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जान जाता है कि जो देखा जा सकता है वो नश्वर है और जो देखने वाला है वो सदा रहता है। यही बोध मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाता है। यही बोध जीवन को बोझ से यात्रा में बदल देता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी सांस के पास लौटना है, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने घर लौट आता है। और जब आप लौटते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कभी छोड़ा ही नहीं था, बस ध्यान भटक गया था। इस अनुभूति को शब्दों में पूरा नहीं कहा जा सकता, इसे बस जिया जा सकता है, इसे बस महसूस किया जा सकता है। और जब ये घटती है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। यही सरलता सच्ची गहराई है, यही शांति सच्ची शक्ति है, जिसे हर मनुष्य अपने भीतर लेकर चलता है, लेकिन जिसके बारे में वह किसी से बात नहीं करता। मनुष्य बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है। वो कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी सांसें जानती है कि वो ठीक नहीं है। कभी वह रात में अचानक जाग जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या बेचैन कर रहा है। कोई दर्द नहीं होता, कोई शब्द नहीं होते, बस एक भारीपन होता है जो छाती में टिक जाता है। यही वो क्षण होता है जहां जीवन प्रश्न बन जाता है। यही वो क्षण होता है जहां मनुष्य पहली बार सच में अकेला होता है। इस दुनिया में बहुत शोर है, सलाहों का शोर, ज्ञान का शोर, सफलता का शोर, लेकिन उस शोर में कोई ये नहीं सिखाता कि अपने भीतर उठती चुप्पी से कैसे मिला जाए। हर व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई सही बनना चाहता है, कोई मजबूत बनना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैं जो हूं क्या उससे मैं जुड़ा हूं।
जब मनुष्य स्वयं से कट जाता है तो उसकी सांस भी उथली हो जाती है। वो जीता है लेकिन आधा, वो चलता है लेकिन बोझ के साथ। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई बहुत दुखी होता है तो वो गहरी सांस लेने की कोशिश करता है। ये शरीर की नहीं, आत्मा की पुकार होती है। आत्मा कहती है, रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, इतनी तेजी से मत भागो। लेकिन मन सुनता नहीं। मन कहता है, अभी समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां है, अभी साबित करना है। यही साबित करने की आग मनुष्य को भीतर से जला देती है, और वो जलन धीरे धीरे थकान बन जाती है। फिर वही थकान उदासी बन जाती है, और एक दिन मनुष्य को ये लगने लगता है कि जीवन भारी है, कि जीवन कठिन है, कि जीवन में कुछ कमी है। लेकिन जीवन में कमी नहीं होती, संपर्क में कमी होती है। अपने ही भीतर से संपर्क टूट जाता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार ये समझता है कि उसे कहीं नहीं पहुंचना, बस अपने भीतर लौटना है, तभी यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर की नहीं होती। इस यात्रा में कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई नक्शा नहीं होता, बस सांस होती है और उसकी लय होती है। धीरे धीरे जब मनुष्य अपनी सांसों के साथ बैठना सीखता है तो वो अपने ही दुख को बिना डर के देखने लगता है। वो भागता नहीं, वो लड़ता नहीं, वो बस देखता है। और जो दुख देखा जाने लगता है वो दुख कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि दुख अंधेरे में पलता है। जैसे ही चेतना का प्रकाश पड़ता है वो अपनी शक्ति खो देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन असली अध्यात्म सब कुछ देखने का साहस है। अपने डर को देखना, अपनी असफलता को देखना, अपने टूटे हुए हिस्सों को देखना, और फिर भी अपने साथ खड़े रहना। जब कोई व्यक्ति अपने साथ खड़ा होना सीख जाता है तो उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तब उसकी सांस ही उसका सहारा बन जाती है। ऐसी सांस जो उसे वर्तमान में रखती है, ऐसी सांस जो उसे याद दिलाती है कि वो अभी जीवित है, अभी इसी क्षण। और यही क्षण सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि न अतीत में कुछ बदला जा सकता है, न भविष्य में कुछ पकड़ा जा सकता है। लेकिन अभी आप सांस ले रहे हैं, अभी आप महसूस कर सकते हैं, अभी आप लौट सकते हैं। धीरे धीरे जब ये बोध गहराता है तो जीवन में एक कोमलता आने लगती है। आप कठोर नहीं रहते, आप स्वयं से लड़ना छोड़ देते हैं। आप हर भावना को दुश्मन नहीं समझते, आप दुख को भी एक संदेश की तरह सुनते हैं, आप थकान को भी एक संकेत की तरह समझते हैं। और तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन एक संवाद बन जाता है। एक संवाद आप और आपके अस्तित्व के बीच। ये संवाद शब्दों में नहीं होता, ये संवाद सांसों में होता है। हर सांस कहती है, मैं यहां हूं। हर सांस कहती है, तुम अकेले नहीं हो। और जब कोई व्यक्ति ये सुनने लगता है तो उसके भीतर कुछ बहुत गहरा बदल जाता है। वो बाहर से वही रहता है, लेकिन भीतर वो अलग हो जाता है। वो शांत नहीं दिखाता, वो शांत हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां जीवन धीरे धीरे अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई साबित करने की आग नहीं, बस एक सहज बहाव, बस एक स्वीकृति। और इस स्वीकृति में मनुष्य पहली बार पूरी तरह सांस लेता है। मनुष्य जब छोटा होता है तो वो बिना कारण हंस लेता है, बिना कारण रो लेता है, और बिना कारण ही शांत हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके भीतर कारण बढ़ते जाते हैं और शांति घटती जाती है। वो हर चीज का कारण ढूंढता है। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे जीवन में ही इतना संघर्ष क्यों है? लेकिन इन सवालों के बीच वो एक बात भूल जाता है कि जीवन को समझने से पहले जीना जरूरी है। आज मनुष्य इतना सोचता है कि वो महसूस करना भूल गया है, इतना विश्लेषण करता है कि वो सांस लेना भूल गया है। और जब सांस यांत्रिक हो जाती है तो जीवन भी बोझ बन जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत दुखी होता है तो वो कहता है, मेरा दम घुट रहा है। ये केवल शब्द नहीं होते, वो सच में अपने भीतर जगह नहीं पा रहा होता। भीतर जगह सिर्फ सांस बनाती है और सांस को जगह मौन देता है। लेकिन मौन से आज का मनुष्य डरता है। उसे लगता है
अगर वो चुप हो गया तो भीतर के सवाल उभर आएंगे, दबी हुई पीड़ा सामने आ जाएगी। इसलिए वो खुद को लगातार व्यस्त रखता है। मोबाइल, आवाजें, बातें, काम, चिंता, योजनाएं, सब कुछ, बस इसलिए ताकि उसे अपने भीतर न जाना पड़े। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब ये सब भी काम नहीं आता, जब रात की चुप्पी दीवारों से टकराने लगती है, जब आंखें बंद करते ही मन भारी होने लगता है। यही वो क्षण है जहां जीवन आपसे ईमानदारी मांगता है। भागना छोड़ने की ईमानदारी, स्वीकार करने की ईमानदारी, स्वीकार करना कि आप थक गए हैं, स्वीकार करना कि आप मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर टूटे हुए हैं, स्वीकार करना कि आपको सहारे की नहीं, संपर्क की जरूरत है। ये संपर्क किसी व्यक्ति से नहीं होता, ये संपर्क और अस्तित्व आपसे कुछ मांगता नहीं, वो बस कहता है, रुक जाओ, मेरे पास बैठो, थोड़ी देर कुछ मत करो। जब कोई व्यक्ति पहली बार बिना कुछ किए बैठता है तो उसे लगता है वो समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन वही समय असल में उसे वापस लौटा रहा होता है। धीरे धीरे जब वो बैठना सीखता है तो वो सुनना सीखता है, बाहर की आवाजें नहीं, भीतर की हलचल। वो देखता है कि विचार अपने आप आते हैं, वो देखता है कि भावनाएं अपने आप उठती हैं, और वो पहली बार उनसे लड़ता नहीं। यही न लड़ना सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जो आप स्वीकार करते हैं वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। जब ये स्वीकार गहराता है तो सांस धीरे धीरे बदलने लगती है। वो लंबी होती है, वो नरम होती है, वो भरोसेमंद हो जाती है, और उसी भरोसे में मनुष्य अपने भीतर एक घर बनाता है। एक ऐसा घर जहां वो असफल होने पर भी अपने आप को छोड़ता नहीं, जहां वो कमजोर होने पर भी अपने आप से शर्मिंदा नहीं होता। यही वो स्थान है जहां मनुष्य दुनिया से नहीं, अपने आप से जुड़ता है। और जब कोई अपने आप से जुड़ जाता है तो फिर दुनिया का शोर उसे हिला नहीं पाता। वो दुख में भी टूटता नहीं, वो खुशी में भी खोता नहीं, वो बीच में रहता है, स्थिर। ये स्थिरता कोई कठोरता नहीं है, ये बहुत कोमल होती है, इतनी कोमल कि आप अपने दर्द को हाथ में उठा सकते हैं बिना घायल हुए। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है वो कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। उसके पास सलाह नहीं होती, उसके पास शांति होती है, और शांति सिखाई नहीं जाती, शांति संक्रामक होती है। जब कोई इस अवस्था में जीने लगता है तो जीवन धीरे धीरे हल्का हो जाता है। वो भागता नहीं, वो रुकता नहीं, वो बहता है, और इस बहाव में वो महसूस करता है कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को पकड़ना नहीं है। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये थकान लगातार मजबूत बने रहने की होती है, हर हाल में सही दिखने की होती है, हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखने की होती है। मनुष्य को बचपन से सिखाया जाता है, रोना कमजोरी है, रुकना हार है, थक जाना असफलता है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को समझना सबसे बड़ी शक्ति है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई व्यक्ति बहुत टूट जाता है तो वो सबसे पहले खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मैं ही पीछे रह गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे ज्यादा कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा थकता है, और जो सबसे ज्यादा थकता है वही सबसे गहरा होता है। आप कमजोर नहीं हैं क्योंकि आप थक गए, आप कमजोर नहीं हैं क्योंकि आप गिर गए, आप कमजोर नहीं हैं क्योंकि आप रोए। आप इंसान हैं, और इंसान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें कभी रोशनी होती है, कभी अंधेरा, कभी आत्मविश्वास होता है, कभी संदेह। जो लोग हर समय मजबूत दिखते हैं, अक्सर वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा खुद से लड़ते हैं। लेकिन सुनिए, जीवन आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितने गिरे, जीवन आपसे ये पूछता है कि जब गिरे तो क्या आपने खुद को छोड़ दिया। अगर आज आप थके हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत दूर तक खुद को चलाया है।
अगर आज आप उलझे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब ये है कि आप सोचने वाले इंसान हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज खुद पर विश्वास खो देना होता है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद से मुंह मोड़ लिया उस दिन कोई भी रास्ता आपका नहीं रह जाता। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर ये बात दोहराई कि मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं अभी भी सांस ले रहा हूं, मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं, उस दिन आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। प्रेरणा बाहर से नहीं आती। प्रेरणा उस क्षण जन्म लेती है जब आप कहते हैं मैं हार मान सकता था लेकिन मैंने नहीं मानी। बहुत लोग अपनी क्षमता से पहले हार मान लेते हैं। वे अपनी कहानी बीच में ही बंद कर देते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपकी कहानी अभी चल रही है। जब तक सांस चल रही है तब तक संभावना चल रही है। आप आज जहां खड़े हैं वो आपकी अंतिम जगह नहीं है। आप आज जैसे हैं आप हमेशा वैसे नहीं रहेंगे। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। हर सांस एक नया अवसर होती है। हर प्रयास एक नया बीज होता है और बीज हमेशा तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे समय चाहिए, अंधेरा चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ साफ नहीं दिख रहा तो घबराइए मत। शायद आप बनने की प्रक्रिया में हैं। याद रखिए, हीरा भी दबाव में ही बनता है और सोना भी आग में ही निखरता है। आप जिन परिस्थितियों से आज गुजर रहे हैं वे आपको तोड़ने नहीं आई है, वे आपको अंदर से मजबूत बनाने आई है। आप खुद को कम मत आंकिए। आपके भीतर वो शक्ति है जो अभी तक आपने पूरी तरह पहचानी नहीं। जब आप एक और कदम चलते हैं जबकि मन कहता है बस अब नहीं, तभी असली परिवर्तन होता है। आपको दुनिया से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद से आगे निकलना है। कल से थोड़ा बेहतर, कल से थोड़ा शांत, कल से थोड़ा अधिक अपने प्रति ईमानदार। और जब आप अपने साथ ईमानदार हो जाते हैं तो जीवन आपके साथ सहयोग करने लगता है। ये रास्ता आसान नहीं है लेकिन सच्चा है। ये यात्रा तेज नहीं है लेकिन गहरी है। आप अकेले नहीं हैं। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आप जीवित हैं और जीवित रहना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। लेकिन उसकी भाषा शब्दों की नहीं होती, उसकी भाषा संकेतों की होती है। कभी बेचैनी के रूप में, कभी गहरी उदासी के रूप में, कभी बिना कारण आंसू बनकर, कभी अचानक आई शांति बनकर। जब आत्मा बोलती है और मन उसे अनसुना कर देता है तो जीवन धीरे धीरे यांत्रिक होने लगता है। मनुष्य जीता है लेकिन भीतर से जुड़ा नहीं होता। आत्मा को भी सांसों की जरूरत होती है, ध्यान की जरूरत होती है, स्वीकृति की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर उतरता है तो उसे लगता है जैसे वह किसी बहुत पुराने कमरे में आ गया हो। वहां स्मृतियां होती हैं, वहां दबे हुए भाव होते हैं, वहां वे सपने होते हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। और वहीं आत्मा बैठी होती है, शांत, धैर्यवान, प्रतीक्षा में। वो ये नहीं पूछती कि तुम कहाँ थे, वो ये नहीं पूछती कि तुमने क्या खोया, वो बस ये देखती है कि तुम लौट आए। आत्मा के लिए लौट आना ही सबसे बड़ा उपहार होता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की उस जगह को पहचानने लगता है तो वो जान जाता है कि जीवन का असली अर्थ कुछ बन जाना नहीं है बल्कि खुद के साथ होना है। आत्मा को सिद्धि नहीं चाहिए, आत्मा को पहचान नहीं चाहिए, आत्मा को बस इतना चाहिए कि उसे नकारा न जाए। बहुत लोग खुद को लगातार दूसरों के अनुसार ढालते रहते हैं। वे वही बनते हैं जो उनसे अपेक्षित होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वे अपनी आत्मा से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और जब आत्मा से दूरी बढ़ती है तो मनुष्य भीतर से खोखला होने लगता है। वो हंसता है लेकिन हंसी में वजन नहीं होता। वो बोलता है लेकिन शब्दों में सच्चाई नहीं होती। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी आपको छू जाते हैं? उनकी उपस्थिति आपको शांत कर देती है। ये उनकी आत्मा की उपस्थिति होती है।
आत्मा जब जागृत होती है तो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है। उसे दुनिया की स्वीकृति इतनी जरूरी नहीं लगती, क्योंकि उसे अपने होने की स्वीकृति मिल चुकी होती है। आत्मा न अतीत में रहती है न भविष्य में, वो हमेशा इसी क्षण में रहती है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो आप आत्मा के सबसे करीब होते हैं। वहां कोई डर नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। वहां बस एक अनुभव होता है, होने का अनुभव। जब कोई व्यक्ति इस अनुभव से जुड़ जाता है तो जीवन धीरे धीरे पवित्र लगने लगता है। साधारण चीजें भी गहरी लगने लगती हैं। चलती हवा, डूबता सूरज, किसी का मौन, अपनी सांसों की आवाज, सब कुछ जैसे कुछ कह रहा हो। आत्मा शोर में नहीं बोलती, वो फुसफुसाती है। और जो सुनना सीख जाता है वो कभी अकेला नहीं रहता। मृत्यु का भय आत्मा को नहीं होता, मृत्यु का भय उस पहचान को होता है जो हमने बना ली होती है। आत्मा जानती है कि रूप बदलते हैं, कहानी बदलती है, लेकिन अस्तित्व बना रहता है। जब ये समझ मनुष्य के भीतर उतरती है तो जीवन हल्का हो जाता है, डर ढीले पड़ जाते हैं, पकड़ ढीली हो जाती है। तब मनुष्य जीवन को जकड़ता नहीं, वो उसे प्रवाह में जीता है। आत्मा बहाव में ही खिलती है। आप जितना खुद को थामे रहते हैं उतना दुख बढ़ता है, और जितना आप छोड़ना सीखते हैं उतनी शांति बढ़ती है। ये छोड़ना हार नहीं है, ये लौटना है अपने मूल की ओर। जब कोई व्यक्ति अपने मूल से जुड़ जाता है तो उसे कुछ बनने की जल्दी नहीं रहती। वो जो है उसी में पूर्णता महसूस करता है, और यही पूर्णता सबसे गहरी तृप्ति होती है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल अनुभव करती है। और जब आप अनुभव बन जाते हैं तो जीवन एक बोझ नहीं, एक संगीत बन जाता है।